दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ओम बुद्धम बुद्धाय नमः। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक बुधवार की छोटी सी भूल ने एक नवविवाहित दंपति का जीवन पूरी तरह बदल दिया था। कहा जाता है कि रास्ते में अचानक पति के सामने उसी के जैसा दिखने वाला एक दूसरा व्यक्ति आ गया। दोनों एक ही पत्नी पर अपना अधिकार जताने लगे। कोई पहचान ही नहीं पाया कि असली पति कौन है और नकली कौन। आखिर यह चमत्कार था या भगवान बुद्ध देव का दिव्य न्याय? क्या केवल बुधवार के नियम की अनदेखी करने से इतना बड़ा संकट आ सकता है? और कैसे भगवान बुद्ध देव ने अपने भक्त की रक्षा की? जानिए बुधवार व्रत की यह अद्भुत, रहस्यमयी और चमत्कारी कथा, जो न केवल आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकती है, बल्कि आपको सद्बुद्धि और भगवान की कृपा का मार्ग भी दिखाएगी। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। आइए पहले जानते हैं बुधवार व्रत की पूजा विधि। बुध को बुद्धि का कारण माना जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रह भी है। अगर किसी की कुंडली में बुध खराब हो तो उसके जीवन में कभी भी तरक्की नहीं होती है, साथ ही उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। बुध को व्यापार और बहन बेटी का कारक भी माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का दिन होता है, जो कि वृद्धि के देवता माने जाते हैं, जो अपने भक्तों के सभी विघ्न बाधाओं को हरण कर लेते हैं। इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। अगर कोई इनका सच्चे मन से पूजन करे तो उनको जीवन में धन और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। एक दिन व्रत रखने का भी विधान है। अगर कोई इस दिन सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करता है तो उसके जीवन में धन और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। व्रत करने वाले सुबह उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर सबसे पहले आप भगवान के प्रतिमा के आगे बैठे गणेश जी की पूजा करने से पहले संकल्प लें, क्योंकि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले संकल्प लेना आवश्यक है। सबसे पहले एक चौकी लेकर उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। कुमकुम, अक्षत, घी और अगरबत्ती से गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद ओम गण गणपते नमः का जाप करें। इस व्रत में रखने वाली सावधानियां: गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग न करें। गणेश जी की पूजा में टूटे हुए गीले चावल का उपयोग न करें, नहीं तो आपको गणेश जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। आइए जानते हैं बुधवार व्रत की कथा। सनातन धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित माना जाता है। उसी प्रकार बुध का दिन बुद्धि, ज्ञान, वाणी, व्यापार, शिक्षा और सौभाग्य के दाता भगवान बुद्ध देव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धा पूर्वक बुधवार का व्रत करता है, भगवान बुद्ध उसकी बुद्धि को तेज करते हैं, जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं और व्यापार, शिक्षा तथा पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। पुराणों में वर्णित है कि भगवान बुद्ध चंद्रदेव के पुत्र हैं और नवग्रहों में उनका विशेष स्थान है। उनकी कृपा से मनुष्य को विवेक, मधुर वाणी, निर्णय लेने की क्षमता और सफलता प्राप्त होती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो तो उसे शिक्षा, व्यापार, नौकरी, विवाह और संतान से जुड़े अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया बुधवार का व्रत अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। आज हम आपको बुधवार व्रत की एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने और पढ़ने मात्र से भगवान बुद्ध देव की कृपा प्राप्त होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर के बनाए नियमों की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए और सच्ची श्रद्धा रखने वालों की भगवान सदैव रक्षा करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनवान व्यापारी अपनी पत्नी और इकलौती पुत्री के साथ रहता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी पुत्री का विवाह होने के बाद भी वह अपने मायके में ही रहती थी। कारण यह था कि उसकी माता उसे अपने से दूर नहीं भेजना चाहती थी। समय बीतता गया। एक दिन लड़की का पति अपने ससुराल आया और विनम्रता से बोला, पिताजी, अब मैं अपनी पत्नी को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। विवाह को काफी समय हो चुका है। मेरे माता पिता भी अपनी बहू की प्रतीक्षा कर रहे हैं। व्यापारी ने उसकी बात स्वीकार कर ली और अगले दिन विदा की तैयारी करने लगा। संयोग से वह दिन बुधवार था। घर के कुछ बुजुर्गों ने व्यापारी से कहा, आज बुधवार है, आज के दिन नवविवाहित स्त्री को विदा करना शुभ नहीं माना जाता। यदि संभव हो तो एक दिन रुक
जाइए और गुरुवार को विदा कीजिए। लेकिन दामाद ने हंसते हुए कहा, इन बातों पर मैं विश्वास नहीं करता, हर दिन भगवान का ही बनाया हुआ है, आज ही हम प्रस्थान करेंगे। व्यापारी ने भी अधिक आग्रह नहीं किया और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। माता पिता ने बेटी को आशीर्वाद दिया और दामाद के साथ विदा कर दिया। दोनों बैलगाड़ी से अपने गांव की ओर चल पड़े। मार्ग में मौसम अत्यंत सुहावना था, चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। दोनों पति पत्नी प्रसन्नता पूर्वक यात्रा कर रहे थे। दोपहर के समय उन्हें प्यास लगी। पति ने कहा, तुम यहीं इस वृक्ष की छाया में विश्राम करो, मैं पास के कुएं से पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह पानी लेने चला गया। कुछ देर बाद जब वह लौटकर आया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास ठीक उसी के समान रूप, वस्त्र और स्वर वाला एक दूसरा युवक बैठा हुआ है। वह क्रोधित होकर बोला, तुम कौन हो? मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? दूसरा युवक शांत स्वर में बोला, यह कैसी बातें कर रहे हो? यह मेरी पत्नी है, मैं इसे अपने ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। पहला युवक चौंक गया। उसने कहा, झूठ मत बोलो, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी पानी लेने गया था। दूसरा युवक भी उसी दृढ़ता से बोला, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, यह मेरी पत्नी है। दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा। पत्नी भी हैरान थी क्योंकि दोनों का चेहरा, आवाज, वस्त्र और व्यवहार बिल्कुल एक समान था। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसका वास्तविक पति कौन है। कुछ ही देर में वहां राहगीरों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सब लोग दोनों को देखकर आश्चर्यचकित थे। कोई भी असली और नकली की पहचान नहीं कर पा रहा था। किसी ने कहा, इन दोनों को राजा के दरबार में ले चलो, वहीं न्याय होगा। जब दोनों को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया तो राजा भी उन्हें देखकर विस्मित रह गया। उसने एक से प्रश्न पूछा, फिर दूसरे से। दोनों के उत्तर एक जैसे थे। दोनों ने अपने अपने विवाह, परिवार और यात्रा का पूरा विवरण बिल्कुल समान बताया। राजा भी निर्णय नहीं कर पा रहा था कि वास्तविक पति कौन है और मायावी कौन। राजा ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस कठिन समस्या का समाधान कीजिए। उसी समय आकाश से दिव्य वाणी सुनाई दी, हे राजन, यह घटना किसी साधारण कारण से नहीं हुई है। इन लोगों ने बुधवार के दिन यात्रा करके अपने शास्त्रों की मर्यादा की अवहेलना करके भगवान बुद्ध देव के नियमों का अनादर किया है। यह सब उसी का परिणाम है। दिव्य वाणी सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा सहित सभी ने हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध देव का स्मरण करना शुरू कर दिया। राजा सहित पूरी सभा स्तब्ध थी। आकाशवाणी के बाद सभी को यह समझ आ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि भगवान बुद्ध देव की दिव्य लीला है। दोनों युवक बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे थे। उनकी वाणी, चाल ढाल, वस्त्र और व्यवहार तक में कोई अंतर नहीं था। राजा ने दोनों से कहा, यदि यह भगवान बुद्ध देव की परीक्षा है तो इसका समाधान भी उन्हीं की कृपा से होगा। जब तक सत्य प्रकट नहीं होता कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। उधर वह युवती अत्यंत व्याकुल होकर भगवान बुद्ध देव का स्मरण करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे बुद्ध देव, यदि मुझसे या मेरे पति से कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा करें। हमने अज्ञानवश आपके दिन की मर्यादा का पालन नहीं किया। अब हमें अपने अपराध का बोध हो गया है। कृपा करके सत्य प्रकट करें और हमारी रक्षा करें। युवती की करुण प्रार्थना सुनकर सभा का वातावरण भक्तिमय हो गया। राजा, मंत्री, सैनिक और वहां उपस्थित सभी लोग भी ओम बुद्धम बुद्धाय नमः का जाप करने लगे। तभी एक तेजस्वी प्रकाश पूरे दरबार में फैल गया। ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान बुद्ध देव अपनी दिव्य शक्ति से वहां उपस्थित हो। उसी क्षण दोनों युवकों में से एक का तेज धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ ही पल बाद वह रूप धारण किए हुए मायावी पुरुष सबके सामने मुस्कुराया। उसने कहा, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं भगवान बुद्ध देव की माया हूँ। मैं केवल यह दिखाने आया था कि जो लोग धर्म और शास्त्रों की मर्यादा की उपेक्षा करते हैं उन्हें कभी न कभी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। अब सभी को वास्तविक पति की पहचान हो गई। युवती प्रसन्न होकर अपने पति के चरणों में बैठ गई। पति पत्नी दोनों की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने राजा से कहा, हमने बड़े बुजुर्गों की बात को महत्व नहीं दिया, हमें अपने ज्ञान पर अभिमान था। आज हमें समझ में आ गया कि धर्म की मर्यादाओं के पीछे गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा होता है। राजा ने भी दोनों को समझाते हुए कहा,
मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। शास्त्रों और संतों की सीख का सम्मान करना ही बुद्धिमानी है। इसके बाद पति पत्नी ने वहीं भगवान बुद्ध देव की विधि विधान से पूजा की। उन्होंने संकल्प लिया कि जीवन भर प्रत्येक बुधवार को श्रद्धा पूर्वक व्रत करेंगे, हरे वस्त्र अर्पित करेंगे, गरीबों को हरी मूंग, हरी सब्जियां और फल दान करेंगे तथा भगवान बुद्ध देव का स्मरण करेंगे। कहते हैं कि उसी दिन से उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर होने लगी, व्यापार में वृद्धि हुई, परिवार में सुख शांति आई और उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं रही। उनकी संतानें भी विद्वान, सरकारी और यशस्वी बनी, संस्कारी और यशस्वी बनी। इस घटना का समाचार पूरे राज्य में फैल गया। लोगों ने बुधवार के व्रत का महत्व समझा और श्रद्धा पूर्वक भगवान बुद्ध देव की पूजा करने लगे। जो लोग पहले इन बातों को अंधविश्वास समझते थे, वे भी यह जान गए कि धर्म का उद्देश्य मनुष्य को अनुशासन, संयम और ईश्वर के प्रति श्रद्धा सिखाता है। समय बीतने के बाद उस राज्य में सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण स्थापित हो गया। लोगों के बीच प्रेम बढ़ा, व्यापार फूला फला और शिक्षा का भी व्यापक प्रसार हुआ। सभी इस परिवर्तन का श्रेय भगवान बुद्ध देव की कृपा को देने लगे। लेकिन भगवान बुद्ध देव ने केवल इस परिवार की परीक्षा ही नहीं ली, वे संसार के प्रत्येक मनुष्य को एक गहरा संदेश देना चाहते थे कि सच्ची बुद्धि वही है जो विनम्रता, श्रद्धा और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाए। जब भगवान बुद्ध देव की कृपा से वास्तविक पति पत्नी का पुनर्मिलन हुआ, तब दोनों ने पूरे मन से भगवान का धन्यवाद किया। वे समझ चुके थे कि जीवन में केवल धन, बल या बुद्धि ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विनम्रता, श्रद्धा और धर्म के प्रति सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। कुछ समय बाद दोनों अपने घर लौटे। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले भगवान बुद्ध देव का पूजन किया। घर को स्वच्छ किया गया, हरे वस्त्र धारण किए गए, भगवान को हरे फल, हरी मूंग, पान, दुर्वा और सुगंधित पुष्प अर्पित किए गए। पूरे परिवार ने मिलकर ओम बुद्धम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप किया और भगवान से जीवन भर सद्बुद्धि तथा सत्य के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद मांगा। धीरे धीरे उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। जो कार्य पहले बार बार रुक जाते थे, वे सफल होने लगे। व्यापार में लाभ बढ़ा, परिवार में प्रेम और एकता आई तथा घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। पति पत्नी ने कभी भी बुधवार के व्रत को नहीं छोड़ा और प्रत्येक बुधवार श्रद्धा पूर्वक भगवान बुद्ध देव की आराधना करते रहे। उनकी यह कथा पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। दूर दूर से लोग उनसे बुधवार का व्रत महत्व जानने आने लगे। वे सभी से कहते भगवान को केवल पूजा नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और विनम्रता प्रिय है। जो मनुष्य अहंकार छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलता है, भगवान उसकी हर कठिनाई दूर कर देते हैं। समय बीतता गया और उनका परिवार समाज के लिए आदर्श बन गया। उनके मन में कभी धन की कमी नहीं रही, संतानें विद्वान, संस्कारी बनी तथा सभी कार्य मंगलमय होने लगे। लोग इसे भगवान बुद्ध देव की असीम कृपा मानते थे। शास्त्रों के अनुसार बुधवार का व्रत करने से भगवान बुद्ध देव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से बुद्धि, वाणी, स्मरण शक्ति, शिक्षा, व्यापार और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। जिन लोगों के कार्य बार बार रुक जाते हैं, व्यापार में हानि होती है या पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनके लिए यह व्रत विशेष लाभकारी माना गया है। इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ या हरे रंग के वस्त्र धारण करें, भगवान बुद्ध देव का पूजन करें, हरी मूंग, हरे फल, दुर्वा और पुष्प अर्पित करें। श्रद्धा पूर्वक ओम बुद्धम बुद्धाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को हरी मूंग, हरी सब्जियां, फल या वस्त्र दान करें। यदि संभव हो तो 7 या 21 बुधवार तक नियम पूर्वक व्रत करें। दोस्तों, इस पावन कथा से हमें अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। कभी भी बड़े बुजुर्गों और शास्त्रों की उचित बातों का अनादर नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जबकि विनम्रता उसे ईश्वर के निकट ले जाती है। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु सच्चे पश्चाताप और श्रद्धा से प्रसन्न होकर उन्हें क्षमा भी कर देते हैं। धर्म का पालन केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन में अनुशासन, संयम और सद्बुद्धि का मार्ग है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें विश्वास, सेवा, दया और सत्य का पालन हो। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक बुधवार व्रत की इस कथा को सुनता या पढ़ता है, भगवान बुद्ध देव उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, परिवार में सुख शांति बनाए रखते हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं। विद्यार्थी को विद्या, व्यापारी को लाभ, गृहस्थ को समृद्धि और साधक को सद्बुद्धि प्राप्त होती है। आइए अंत में भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना करें। हे बुद्धि और विवेक के दाता भगवान बुद्ध देव, हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और भ्रम को दूर कीजिए।
हमें सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम बनाए रखिए। आपकी कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। ओम बुद्धम बुद्धाय नमः। बोलिए भगवान बुद्धदेव महाराज की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।